बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब जहान, अपने यूट्यूब चैनल कैपिटल मैटर्स में आप सबको खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हस्बे रिवायत क्योंकि 10 बजे की जो वीडियो होती है वो मैं कोशिश करती हूँ कि अफ़गान जो उमूर है उसके ऊपर, यानी जो अफ़गान मुहाजिरीन का पाकिस्तान से इनखला है उसकी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गान मुहाजिरीन की जो इनखला है पाकिस्तान से, उस हवाले से कहा अब ये जा रहा है कि ये जो दी गई डेडलाइन है इसके बाद पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी संजीदगी जो है वो दिखा सकती है, और जो क्रैक डाउन और जिस ऑपरेशन का 1 सितंबर से कहा जा रहा है वो सख्त किया जा सकता है, वो क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानिब दो चीज़ें कि UNHCR की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा पंजाब और सिंध, इस्लामाबाद में जो अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम हैं उनका जो डेटा है वो जारी किया गया है। और दूसरी जानिब जो लास्ट जो पाकिस्तान से और ईरान से, दोनों ममालिक से जो अफ़गान मुहाजिरीन वापस गए हैं अफ़गानिस्तान, उनका भी एक डेटा जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अफ़गान मुहाजिरीन की वजह से जो मकान के किराए हैं उनमें जो इजाफा हुआ है और उसकी वजह से अब किन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान ने 2023 में जो अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला का अमल जारी किया, उसके बाद 2025 में इस सेकेंड स्टेप का यानी रिपेट्रिएशन के इस दूसरे मरहले का आगाज़ किया गया। और उसके बाद भी हमने देखा कि उनकी जानिब से ही ये कहा गया था कि स्टेप वाइज यानी कई मरहलों में अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भिजवाया जाएगा और उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मुकीम है उनको वापस भिजवाया जाएगा। सबसे पहले नंबर पे जो कि 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी, उस वक्त तक जो अफ़गान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे उनको डेडलाइन एक दी गई थी। उसके बाद उनके साथ साथ जो गैर कानूनी तौर पर यानी वो अफ़गान मुहाजिरीन जिनके पास किसी किस्म की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं थे उनको वापस भिजवाने का ऐलान जो है वो किया गया। और उसके बाद प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले अनडॉक्यूमेंटेड और उसके साथ साथ वो अफ़गान मुहाजिरीन जो किसी तीसरे मुल्क में जाने की ख्वाहिशमंद थे उनको भी अफ़गानिस्तान वापस जाने के अहकामात जो है वो जारी किए गए। इन मरहलों से गुजरने के बाद पाकिस्तान बीच में जब हमने ये बात भी की कि जब 19 अप्रैल वाला वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जो दौरे काबुल था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें या पॉलिसी शिफ्ट जो है वो काफ़ी हमें नज़र आई। और दूसरी जानिब ये कि पाकिस्तान और ईरान की जो पॉलिसी है अफ़गान मुहाजिरीन से रिलेटेड, उसमें भी हमें खासा फ़र्क जो है वो नज़र आया था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये एक डिफरेंस जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान के जो अफ़गान मुहाजिरीन से या जो इमिग्रेंट से रिलेटेड जो इनकी पॉलिसी है उसमें फ़र्क सबसे बड़ा जो है वो क्या आ रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान ने मुहाजिरीन के हवाले से एक कानून जो है वो बनाया और उसके मुताबिक ही उन मुहाजिरीन को वहाँ पर रहने की इजाज़त दी गई। यानी कि इमिग्रेंट्स कैंप अगर बनाए गए हैं तो वो वहीं पे रहेंगे, उनको वहां से किसी दूसरी जगह पे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। पाकिस्तान के अगर आप देखें तो उनको हर कोने में जाने की इजाजत जो है वो दी गई थी। इस वजह से पाकिस्तान को ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने अफगान मुहाजिरीन मुकीम है। एक आम जो फहम अंदाजा था उसके मुताबिक और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है जैसे UNHCR है उसी की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 30 लाख से ज्यादा जो अफगान मुहाजिरीन जो है 30 से 35 लाख के लगभग जो है वो अफगान मुहाजिरीन मुकीम है। लेकिन खुजा आसिफ की वो बात भी याद होगी आप लोगों को जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये तादाद इतनी नहीं है, ये तादाद तकरीबन 60 से 65 लाख के करीब जो अफगान मुहाजिरीन है वो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम हैं। और अब
یہ جو مسئلہ تھا کہ پاکستان نے جب ریپیٹریشن کا عمل جو ہے وہ جاری کیا ہے اور بارہا اعلانات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، SSC کارڈ ہولڈرز کو بتایا جا رہا ہے، PR کارڈ ہولڈرز کو بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ڈیٹا دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس UNHCR کے رپورٹ کے مطابق پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے اگر 14 لاکھ ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں، SSC کارڈ ہولڈرز والے اگر ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں جو کہ 8 لاکھ ہے، جو انڈاکیومنٹڈ یعنی جو مکمل طور پر کسی بھی قسم کے جو دستاویزات ان کے پاس موجود نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس 7 لاکھ موجود ہے، تو پھر یہ 30 لاکھ یا 65 لاکھ کیسے بن جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ پاکستان میں کوئی قانون جو ہے وہ ایسا نہیں بنایا گیا کہ ان مہاجرین کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا جائے، ان کو ایک جو میکینزم ہے اس کے تھرو رکھا جائے، تو اس وجہ سے پاکستان میں افغان مہاجرین کو نکالنے کی جو پالیسی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ناکام جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب کچھ لوگوں سے میں نے بات کی ہے جس کے بعد مجھے یہ ان کی جانب سے جو بات ہوئی ہے تو مجھے یہ اندازہ لگا ہے کہ اب جب پاکستان نے 30 جون کی جو PR کارڈ ہولڈرز کو مہلت دی تھی اور اس کے بعد تک کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن نہیں کیا تھا، اس کا مین جو وجہ تھا، مین جو وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کتنے افغان مہاجرین جو ہے وہ مقیم ہے، جس کے لیے جب اس کے سیکنڈ فیز کا آغاز کیا گیا تو خیبر پختونخوا سے بھی یہ ایک فہرست جو ہے وہ مانگا گیا تھا، طلب کیا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا نکالا جائے افغان مہاجرین کے، کیونکہ نادرا کے پاس جو افغان مہاجرین، کیونکہ آپ سب کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو ID کارڈز بھی ہیں، پاسپورٹس بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اب ان کا جو ایک مین ڈیٹا ہے، ایکچوئل ڈیٹا ہے، وہ نکالنے میں ان کو مسئلہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو تمام تر ٹائم جو جتنا بھی لگا ہے کہ ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دیے جا رہے تھے، تاریخ آگے کی جا رہی تھی، مدت میں توسیع کی جا رہی تھی، آپریشن جو ان کے اگینسٹ کرنا تھا 31 مارچ کے بعد پھر 30 جون کے بعد وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک پالیسی جو ہے وہ اس طرح سے مرتب کرنی تھی کہ سب سے پہلے ان کا ایک ڈیٹا جو ہے وہ نکالنا تھا کہ کس شہر میں، کس جگہ پہ، کہاں کہاں افغان مہاجرین کتنی تعداد میں موجود ہیں، PR کارڈ ہولڈرز کی کیا تعداد ہے، SSC کارڈ ہولڈر کی کیا تعداد ہے، انڈاکیومنٹڈ جو افغان مہاجرین ہیں وہ یہاں پر کتنے ہیں، تو یہ فہرست جو ہے وہ تیار کرنی تھی۔ اور اب جب وزارت داخلہ نے 2 مرتبہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جمع کر ہی لی ہیں، کہ جس کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب افغان مہاجرین کی انخلا جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی۔ حکومت نے اس حوالے سے کیا ڈیٹا جمع کیا ہے وہ تو فی الحال نہیں آیا ہے، لیکن UNHCR نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ UNHCR کے مطابق خیبر پختونخوا سب سے زیادہ افغان مہاجرین کی آبادی جو ہے وہ رکھنے والا جو صوبہ ہے وہ بنا ہے، جس میں تقریباً جو افغان مہاجرین ہیں، یہ UNHCR کی رپورٹ ہے، اور یہ بھی جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں بہت کم ہے، کیونکہ ہمارے ہر شہر میں جائے تو وہاں پر ہمیں افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ خیر، البتہ اس رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں تقریباً 7,17,945 جو افغان مہاجرین ہیں وہ وہاں پر UNHCR کے اس میں جو ہے وہ درج ہے۔ اس کے بعد اگر بلوچستان کی بات کریں، خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، جہاں پہ افغان مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہاں پر رہتی ہے، جن کی تعداد جو ہے 3,26,000 سے 50 سے اوپر جو ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے۔ اس کے بعد پنجاب جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے، جہاں تقریباً 1,90,180 سے زائد جو افغان مہاجرین ہیں وہ وہاں پر مقیم ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سندھ کا نمبر، اور سندھ میں 75,510 جو افغان امیگرینٹس ہیں وہ سندھ میں جو ہے وہ مقیم ہے۔ اور اسلام آباد کا انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں تقریباً 43,154 جو افغان امیگرینٹس ہیں
वो इस्लाम आबाद में मुकीम है, जिसमें से अगर 20,000 को सीधा सीधा हम निकालते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो अफगान मुहाजिरीन है जो किसी तीसरे मुल्क में रहने के ख्वाहिशमंद थे। तो ये डेटा अलबत्ता क्योंकि UNHCR क्योंकि नहीं पता कि जो अनडॉक्यूमेंटेड कितने हैं, गैर कानूनी तौर पर कितने हैं, वो अफगान मुहाजिरीन जिनके पास किसी भी किस्म के कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं है, वो जो 2021 में जब 8 लाख आए थे अफगान इमिग्रेंट्स, जब तालिबान की हुकूमत ने वहां पर हैंड ओवर किया, टेक ओवर किया था, तब जो इमिग्रेंट्स आए थे वो सिर्फ 8 लाख काउंट हो रहे थे, जबकि उस वक्त में कैपेसिटी और फैसिलिटीज ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे आए थे कि वो हर जगह से ही जो है वो पाकिस्तान में घुसे थे और उनको पाकिस्तान के हर कोने में जाने की इजाजत दी थी, जिनको अभी ट्रेस करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की साइड से ये एक फहरिस्त आई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जुलाई तक उनके पास, जो जुलाई के एंड तक उनके पास जो है तकरीबन 16,60,000 से जायद जो अफगान इमिग्रेंट्स है वो वापस पहुंचे हैं इस सेकेंड फेज के अंदर, यानी 2025 में जुलाई के एंड तक इनके पास इतने अफगान इमिग्रेंट्स जो है वो दोनों ममालिक से यानी पाकिस्तान से और ईरान से उनके पास पहुंचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो ईरान से गई है। 12,80,000 जो अफगान इमिग्रेंट्स है वो ईरान से वापस गए हैं और पाकिस्तान से सिर्फ 3 लाख जो 80,000 अफगान इमिग्रेंट्स है वो वापस जा सके हैं जुलाई के एंड तक, यानी कि अभी तक हम जो है पहुंचे हैं तकरीबन 10 लाख समथिंग जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम फर्स्ट फेज के 8 लाख को देख लें और इस 3 लाख को देख लें, और फर्स्ट फेज में तकरीबन 8,50,000 से जायद गए थे और ये तकरीबन 80, तो अगर टोटल फिगर भी करके हम बताएं तो 11 लाख से अबव जो है अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान से इन दो मरहलों में, यानी फर्स्ट फेज जो कि 2023 में स्टार्ट हुआ था और सेकंड फेज जो कि 2025 में शुरू हुआ था, इसमें वापस जा सकें। अब अगर बात कर रही थी, मैंने कहा था कि किरायों में इजाफा हो गया है, तो जिस तरीके से पाकिस्तान में अफगान इमिग्रेंट्स की होने की वजह से, मुहाजिरीन की होने की वजह से यहाँ के लोग ये रोना रो रहे थे कि यार यहाँ पे किरायों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था, जो कि एक जेन्युइन रीजन था कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो फिर किरायों में घर नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो डिमांड वही करते थे जो अफगान मुहाजिरीन देते थे। अब यही मसला जो है अफगानिस्तान में यानी काबुल में सर उठाने लगा है, और वहां पे जो लोग हैं अफगान जो पहले से वहां पे थे वो शदीद तंग आ चुके हैं, क्योंकि वहां पे जो किराए जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं जब ये वापस गए हैं ईरान से और पाकिस्तान से जब वापस गए हैं, जिसके बाद अब हुकूमत जो है ये मिन्नतें करते हुए वहां पर नजर आ रही है कि उन किरायों में थोड़ी सी कमी जो है वो लाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान में जो इंसानी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, ग़िज़ाई क़िल्लत जो है वो वहाँ पर पैदा हो चुकी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं है, और पाकिस्तान और ईरान जो है वो यकी बात हर रोज़ जो है वो अफगान इमिग्रेंट्स जो है वो वापस भिजवाए जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अब उनके लिए एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि वो मुश्किलात से, मजीद मुश्किलात से जो है वो दो चार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी लाज़मी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।